शिक्षा का स्थान किसी के भी जीवन में सर्वोपरि स्थान रखता है। शिक्षा एक ऐसा ताकत है जो किसी के भी जीवन में यदि अपने प्रॉपर रूप में आए तो किसी को भी धनवान और समृद्ध बना सकती है। लेकिन तब क्या हो जब शिक्षा देने वाला ही एक गुरु अपनी ही छात्रा से कुछ इतना बुरा कृत्य करे जिसके बारे में कोई यदि सुने भी ना उनके पैर कांप जाएं। लोगों को कैसे यकीन हो कि 11वीं कक्षा की छात्रा के साथ उसके घर में पढ़ाने आने वाले मौलवी ने ही दुष्कर्म किया हो। आइए पूरी घटना को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। हमें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का जो ये मामला है सामने आया है गाजियाबाद से। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जिला है गाजियाबाद। गाजियाबाद में सभी धर्म के लोग रहते हैं और वो लोग अपने अपने तरीकों को फॉलो कर रहे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम नाजिमा है। नाजिमा जो कि 11वीं कक्षा की छात्रा है, वह अपने स्कूल में ठीक ढंग से पढ़ लिख रही होती है। उसकी एक फेवरेट टीचर भी जिनका नाम खुशबू तिवारी है। खुशबू तिवारी जो कि उनकी हिंदी की टीचर हैं, उनके साथ वो बहुत ज़्यादा खुश है और उसको ऐसा ही प्रतीत होता है कि उसकी परिवार की कोई सदस्य उस स्कूल में पढ़ा रही हैं। दोनों की घनिष्ठता के और भी मैम और टीचरों में किस्से हैं कि ये बच्चे बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे सगे माँ बेटी हों। दोस्तों, यहाँ पर नाजिमा अचानक स्कूल आना बंद कर देती है। उसको करीब 4 दिन हो जाते हैं वह स्कूल नहीं पहुँचती है। तो यहाँ खुशबू तिवारी परेशान होती हैं और वह पूछती हैं कि नाजिमा स्कूल क्यों नहीं आई हैं। वो फिर नाजिमा के दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो उसको कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाता है। इतने में ही खुशबू तिवारी अब नाजिमा के घर जाने का निर्णय कर लेती हैं और वो अब चल देती है नाजिमा के घर। नाजिमा के घर जैसे ही वो पहुंचती हैं दरवाजे खटखटाती हैं, लेकिन यहाँ कोई दरवाजा नहीं खोलता है। थोड़ी देर में आती है नाजिमा की माँ। वो साफ मना कर देती है कि नाजिमा अब किसी से नहीं मिलेगी। यहाँ पर खुशबू तिवारी परेशान होती हैं, दुखी हो रही होती हैं। आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से जो ये लड़की नाजिमा है ये नहीं मिलना चाहती या बात करना नहीं चाहती, वो स्कूल क्यों नहीं आ रही, आखिर क्या बात है। वो बड़ी परेशान है, सोच रही है आखिर ऐसी क्या बात हुई जिसकी वजह से नाजिमा हमसे मुंह मोड़ रही है। दोस्तों, इतने में ही खुशबू तिवारी अब आस पड़ोसियों से कुछ पूछताछ कर रही होती है। पूछ रही होती है कि इनके घरों में कुछ ऐसा या वैसा कुछ गलत तो नहीं घटित हुआ जिसकी वजह से ये लड़की मुझसे बातचीत नहीं कर रही है। मैं इसकी स्कूल की शिक्षिका हूँ। दोस्तों, यहाँ पर कोई भी उस लड़की के बारे में सही तरीके से नहीं बता रहा होता है। मायूस होकर खुशबू तिवारी अब लौट आती है अपने घर पर। दूसरे दिन जैसे ही वह इंटर कॉलेज खुलती है वहाँ पर खुशबू तिवारी जाकर पहुँचती है और वो अपनी क्लास में बैठी रहती है। वो पता नहीं कहाँ पर खोई हुई है। तभी अचानक से एक लड़की खड़ी होती है। वह लड़की कहती है कि मैम, आपको पता है नाजिमा के साथ क्या हुआ? मेरे पास नाजिमा का रात को फोन आया था। वो बड़ी दुखी थी और रो रही थी। वह कह रही थी उसके साथ उसके घर में बहुत ही बुरा कृत्य हो रहा है और मेरे घर के कोई भी सदस्य ये सब नहीं बताना चाहते। दोस्तों, यहाँ पर खुशबू तिवारी उस लड़की की बात को बड़ी गौर से सुन रही होती है। वह जानने की कोशिश कर रही होती है आखिर ऐसी क्या बात है। नाजिमा ने उस लड़की को पूरी बात तो नहीं बताई, लेकिन खुशबू तिवारी अब यह जान गई थी कि नाजिमा कहीं भी नहीं है, अपने घर में ही मौजूद है और उसके साथ कुछ अच्छा घटित नहीं हो रहा है। खुशबू तिवारी अब अपने स्कूल में प्रिंसिपल से अनुमति लेकर सीधी पहुंच जाती है नाजिमा के घर पर। और नाजिमा के घर पर जाते ही वो दरवाजा खुलवाने के लिए वहाँ की डोरबेल बजाती है तो नाजिमा की माँ अभी भी उस दरवाजे को खोलने से इनकार कर रही होती हैं। दोस्तों, यहाँ पर खुशबू तिवारी अकेली नहीं जाती हैं, उनके साथ 2 पुलिसकर्मी होते हैं। और जब 2 पुलिसकर्मियों को नाजिमा की माँ देखती हैं तो यहाँ वो मजबूर हो जाती हैं गेट खोलने के लिए। और जैसे ही गेट खोला जाता है तो खुशबू तिवारी उन 2 पुलिसकर्मियों के साथ अंदर प्रवेश कर जाती है। अंदर जाने पर जैसे ही वो नाजिमा को ढूंढ रही होती हैं, आवाज़ देती हैं, तो नाजिमा एक कमरे से रो रही होती है कमरे में और बड़ी परेशान हो रही होती है। और वो कहती है कि मैम, आप सीधा कमरे में आ जाइए, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। दोस्तों, यहाँ पर खुशबू तिवारी बहुत ज़्यादा हैरान होती हैं, परेशान होती हैं और अभी वो फ़ोन उठा लेती हैं और फ़ोन करती हैं SHO साहब के पास। उस SHO साहब से कहती हैं कि आप
2 महिला पुलिसकर्मी को भी अवश्य भेज दीजिए इस घर पे, क्योंकि यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतने में ही नाजिमा की माँ वहाँ पर आती हैं और वे कहती हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, इस लड़की की अचानक तबीयत खराब हो गई है, वह अब लड़की ठीक ढंग से चल भी नहीं पा रही है, आप लोग यहाँ बैठिए, पानी पीजिए, कोई बात है तो मुझसे कहिए। यहाँ पर जो खुशबू तिवारी है बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं और वो नाजिमा की माँ को धमकाते हुए कहती है कि तुम चुप हो जाइए, तुमसे मुझे कोई बात नहीं करनी, जो भी बात करेगी नाजिमा करेगी, नाजिमा ही बताएगी कि आखिर उसके साथ क्या घटित हो रहा है, किस प्रकार से वो परेशान है और ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वह ऐसे नहीं चल पा रही है। थोड़ी ही देर में वहाँ 2 महिला पुलिसकर्मी भी पहुँच जाती हैं। महिला पुलिसकर्मी वहाँ जब बैठ जाती हैं तो नाजिमा से वो थोड़ा थोड़ा पूछताछ कर रही होती हैं प्यार से कि नाजिमा आखिर क्या हुआ है। खुशबू तिवारी बड़े प्यार से नाजिमा के सर पर हाथ फिराते हुए कहती हैं, बेटी तुम जानती हो मैं तुम्हारे कितनी क्लोज हूँ और तुम मुझे अपनी सारी बातें बता सकती हो, मैं हमेशा से तुम्हारी मदद करते आई हूँ और आज भी मैं तुम्हारी मदद करूँगी। अब यहाँ पर नाजिमा फूट फूट कर रोने लगती है। उसके रोने का कारण तो वही जानती है, लेकिन वह बहुत बुरी तरीके से रो रही है। उसको देखकर खुशबू तिवारी की आंखों में भी आंसू भर आए हैं। आखिर कोई तो बड़ी बात होगी जिसकी वजह से वो लड़की इतनी ज़्यादा दुखी है। महिला पुलिसकर्मी भी उस लड़की नाजिमा से पूछ रही होती है कि बेटी तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उसको खुलकर हमारे साथ बताइए, ताकि जो ये बुरा कृत्य करने वाला कोई भी व्यक्ति हो उसको सजा अवश्य मिले और वह कानून की नज़रों से कभी भी बच नहीं पाए। दोस्तों यहाँ पर अब नाजिमा बोल रही होती है, सभी लोग शांति से सुन रहे होते हैं। वहीं पर नाजिमा की माँ भी बैठी हुई होती है, उनको भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर नाजिमा कहती है कि वह अपने घर पर ही रहकर दीनी तालीम हासिल कर रही होती है और उस दीनी तालीम को देने के लिए मेरे पिता ने हारून यूसुफ नाम के एक व्यक्ति को ड्यूटी पर लगाया है, यानी कि वो डेली शाम को 5 बजे के बाद आते हैं और वो हमें दीनी तालीम उर्दू के माध्यम से पढ़ाते हैं और मैं उनको पढ़ती हूँ। और फिर एक दिन जब नाजिमा घर पर अकेली ही होती हैं, उनके पिता और उनकी अम्मी कहीं पर जा रहे होते हैं। नाजिमा अपने पिता की इकलौती संतान है। नाजिमा घर पर अकेली होती है। इतने में ही जो मौलवी होता है हारून उस लड़की से कहता है कि बेटी यदि तुम्हें चाय बनानी आती हो तो तुम चाय बना लाओ मेरे लिए, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। इतने में ही वह लड़की नाजिमा चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है। जो मौलवी हारून है वह अब थोड़ी देर में एक गिलास में पानी भी मंगाता है और उस पानी के अंदर कुछ बुदबुदाता है, कुछ फुसफुसाता है, जैसे कि कोई मंत्र या कोई हदीस पढ़ रहा हो। इतने में ही वह जो लड़की है वह चाय बना कर लाती है। यहाँ चाय के कप को तो हारून ले लेता है और वो पानी का गिलास उस लड़की को थमाते हुए कहता है कि बेटी इस पानी को पी लीजिए, यह पानी बड़ा पाक और पवित्र है। इतना सुनकर वह लड़की नाजिमा अपने मौलवी पर यकीन करके उस पानी को ग्रहण कर लेती है, यानी कि पी लेती है। पानी को पीने के बाद उस लड़की को मूर्छा आने लगती है और वह कब बेहोश हो गई उसको पता ही नहीं चलता। अब वो जो हारून है वो अंदर से उस कमरे को बंद करता है और फिर उस लड़की के साथ गलत कार्य करता है। यानी कि कहाँ वो लड़की 11वीं क्लास में पढ़ने वाली जिसकी उम्र मात्र 16 साल है और कहाँ वह व्यक्ति जिसकी उम्र 42 साल है। यानी कि दोस्तों हारून नहीं रुकता और उस लड़की के साथ जबरदस्ती रेप करता है और रेप करने के फलस्वरूप उस लड़की को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। बड़े परेशान दुख से और दर्द के मारे हुए लड़की करा उठती है। अचानक से उसकी जो बेहोशी वह टूटने लगती है और वह पाती है कि वह नीचे लेटी हुई है, उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं है, उसके ऊपर हारून है और हारून उसको जोर जोर से धक्के दे रहा है। यानी कि वह लड़की अपने हाथ पैरों को हिलाने में भी समर्थ नहीं थी। क्या हो रहा है वह सोच सोच कर परेशान है और वह कहना चाहती है हारून से कि उसको छोड़ दो, उसको बख्श दो। आखिर उसके साथ वह क्या कर रहे हैं, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोल पाती है। थोड़े ही समय में हारून अब उसके ऊपर से हट जाता है और वह अपने कपड़े पहनता है। उस लड़की को भी कपड़े पहनाने का प्रयास करता है और उस लड़की को जैसे तैसे वो कपड़ा पहनाने के बाद उस लड़की को छोड़ देता है उसी कमरे में और फिर कमरे का दरवाजा खोलते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन वह घर से जाने से पहले उस लड़की के कान में कहता है कि यदि तुमने इसके बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की जान ले लूँगा, उनकी हत्या कर दूंगा। यहाँ पर वह लड़की नाजिमा सभी की जिंदगी के बारे में सोचकर चुप रहती है और वह बड़ी परेशान है। अब उससे ठीक ढंग से चला भी नहीं जा रहा है, लेकिन वह बड़ी दुखी भी है। वह ये बात कहे तो किससे कहे, वह अब स्कूल भी नहीं जा पा रही है और अपने घर में ही पड़ी रहती है। जब उसकी माँ ने
उसके पिता ने उससे कुछ पूछने की कोशिश करी तो उसने साफ कह दी कि उसकी तबीयत खराब है, वह नहीं जा सकती है, नहीं आ सकती है। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है, सभी लोग हैरान हैं, परेशान हैं, लेकिन वो कहें तो कहें क्या, करें तो करें क्या। वह लड़की किसी को भी कुछ भी बताने में असमर्थ है। इतना कहकर वह नाजिमा खुशबू तिवारी जो उनकी टीचर है उनसे लिपट कर रोने लगती हैं और दहाड़े मारने लगती, कहती है कि मुझको न्याय चाहिए, मुझको न्याय चाहिए। थोड़ी ही देर में सभी लोग उस कमरे में बैठे थे। इतने में ही शाम के करीब 5:15 बज चुके होते हैं और हारून जो कि मौलवी है, वह मौलवी उस घर के अंदर दाखिल होता है और वह जैसे घर के अंदर दाखिल होता है, पुलिसकर्मी जो कि वहाँ गए हुए थे, महिला और पुरुष पुलिसकर्मी उस हारून को धर दबोचते हैं और फिर उससे वहीं पर पूछते हैं कि क्या तुमने इस लड़की के साथ यह बुरा कृत्य किया है। तो यहाँ पर जो हारून है वह सारी जुर्म को कबूल कर लेता है और वो कहता है कि हाँ, उसने ही इस बुरे कृत्य को अंजाम दिया है। दोस्तों, इतना सुनकर जो नाजिमा की माँ है वह बहुत ज़्यादा दुखी होती है, परेशान होती हैं और दहाड़े मारकर रोने लगती हैं, पटक खाने लगती हैं कि जिस व्यक्ति पर, जिस ओहदे पर, मौलवी जैसा ओहदा बहुत बड़ा होता है, उस ओहदे पर हमने यकीन किया, लेकिन उसी व्यक्ति ने हमारी घर की इज्जत को लूट लिया। ये कितने भद्दे लोग हैं, क्या सोचते हैं, क्या इनकी मानसिकता है। इतना कहकर वे उस पर लानतें भेजने लगती हैं, उसको गालियां देने लगती हैं। अब पुलिसकर्मी उस हारून को गिरफ्तार करते हुए उस लड़की को साथ में लेते हुए एक एम्बुलेंस बुलाते हैं और एम्बुलेंस में उस लड़की को हॉस्पिटल भेजने की तैयारी हो रही होती है। उनके साथ खुशबू तिवारी भी जाती हैं और उस हारून को गिरफ्तार करते हुए सभी पुलिसकर्मी ले जाते हैं पुलिस थाने और पुलिस थाने में खुशबू तिवारी के कहने पर नाजिमा के दिए गए बयानात के अनुसार एक एफआईआर दर्ज की जाती है और उस एफआईआर में 376 पॉक्सो एक्ट वगैरह लगाकर एक गंभीर मुकदमा दायर करके उस व्यक्ति हारून को जेल भेज दिया जाता है। ये बेहद ही बुरा कृत्य है दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा। आप लोग इतने अच्छे और काफी इज्जतदार पद पर हो, आप लोगों को ऐसे शर्मनाक कार्य करते हुए शर्म आनी चाहिए। एक नहीं 1000 बार सोचना चाहिए कि आप ऐसे कार्य को कैसे अंजाम दे सकते हैं। डूब मारिए, आप लोग बेहद ही गंदी मानसिकता के लोग हैं। आपने उस लड़की के बारे में भी नहीं सोचा, मात्र 16 साल की बच्ची है यार, उस बच्ची के साथ इतना बुरा कृत्य आप कैसे कर सकते हैं। आपकी मानसिकता क्या है। मुझे यह बिल्कुल सच्ची घटना है। अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो इन सच्ची घटनाओं को बाहर लाकर बताने में असमर्थ होते हैं। दोस्तों, हम सभी से कहते हैं कि ऐसी घटनाओं को छुपाएं नहीं, उनको लाएं। अगर यदि आप नहीं बताना चाहते तो हमको दीजिए। हमारे नंबर्स स्क्रीन पर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप लोग अपनी राय और आपके परिवार में या किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी घटना घटित हो, ये आप हमें भेज सकते हैं। तो यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल, लाता हूँ नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।